है सबसे पहले कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को बनाने के लिए कोई भी टॉपिक हो, चाहे घन घनाभ हो या बेलन हो या शंकु हो या फिर गोला हो, कोई भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सेम यूनिट में बदलना होता है। मतलब कोई भी दिया होगा, जैसे देखिएगा यहाँ मीटर में दिया हुआ और यहाँ क्या दिया वो सेंटीमीटर में बदलना, या तो हम इसे भी सेंटीमीटर में बदल देंगे या फिर इसे मीटर में बदल देंगे, यानी तीनों को सेम यूनिट में रखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मेरे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 cm गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसके ऊपर खुला रखना है, यानी कोई डब्बा बनाया जाना है ऊपर से खुला रखना है, मतलब ऊपर से इसे नहीं ढकना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानना है, मतलब इसकी जो भी मोटाई है उसको आप नगण्य मानना है, ना के बराबर मानना है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मीटर में इसे भी मीटर में बदल लेते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 65 cm को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.65 मीटर होगा। ठीक है। और कह रहा है कि डिब्बा बनाया जाना ना वो ऊपर से खुला रखना है, मतलब ऊपर से खुला रहेगा, चारों तरफ से पैक रहेगा, और चारों तरफ से पैक रहेगा तो नीचे से तो खुला रहेगा ना। उस केस में हम क्या यूज़ करें फॉर्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H प्लस नीचे से तो पैक है ना, सिर्फ खुला तो ऊपर से ही बोला है, इसका मतलब डिब्बा जो होगा नीचे से पैक होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है L × B। अब मान रख लेंगे हम लोग 2, L का मान कितना है 1.5 और जोड़ B का मान कितना है 1.25 और H का मान कितना है 0.65 जोड़ लंबाई कितना दिया हुआ है, इसमें लंबाई कितना अपना, अच्छा लंबाई 1.5 है और ये चौड़ाई 1.25। आइए गुना कराते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बढ़ जाएगी। ये हो गया अपना, ये हो गया 5 और ये हो गया 5 2 7 और 1 1 2 और ये हो गया आपका 0.65 जोड़ है तो जोड़, ये 1.5 गुना 1.25। चलिए अभी इसे गुना कराना है। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 गुना में है, 2 गुना में तो गुना कराते हैं इसे, 2 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 1 15, 1 2 दूना 4 1 5 और ये गुना होगा 0.65 जोड़ 1.5 गुना 1.25। अच्छा कोई आप लोगों में से सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, बना है किसी से? Yes, sir. कितना बना है बताइए तो। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बताइए तो। 3.575 3.575 इतना ही आया ना आप लोगों का? Yes, sir. ठीक है, इसको कराएंगे तो कितना होगा 1.875 चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 के 0 1, 7 7 14 1 15, 5 8 13, 1 14 के 4 हासिल 1 और ये हो गया 3 1 4 1 5, यानी 5.45। ये मेरा आया, किस में हमने किया है, सारे यूनिट को मीटर में किया, तो ये मेरा क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी इसे हम कह सकते हैं कि जो डिब्बा बनाने का ये प्लास्टिक का जो डिब्बा बनाया गया उसका सीट का क्षेत्रफल आ गया मेरा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट के बाद से 0 होता है तो उसे छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आता है, पहले नंबर का, ये पहले नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब कह रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर प्रति स्क्वायर का मूल्य कितना है 20 है। देखिएगा हमारा क्षेत्रफल कितना हुआ है 5.45 मतलब 5.45 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना 20 है, यानी 1 मीटर का दाम कितना है हमारा, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 20 है और कितना का निकालना है हमें 5.45 का निकालना है। तो ये अब मेरा मीटर वगैरह में नहीं रहेगा, ये किस में हो जाएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये मेरा रुपया में है, तो रुपये में होगा, करें गुना, ये दशमलव हटा देते हैं, 00 हो गया, 20 से कितने टाइम्स में गया 5 टाइम में, और 5 से काटेंगे 5059, यानी कितना रुपये आ गया 109 रुपये। कितना रुपये आ गया अपना 109 रुपये आ गया। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं, क्लियर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3, अच्छा देखिएगा यहाँ मीटर में, तो यहाँ किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे, तीनों एक यूनिट में चेंज नहीं करेंगे। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी, देखिएगा इस कमरे की दीवार कितनी होती है, 4 होती है ना, किसी कमरे की दीवार 4 होती है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B × H, हो गया, कमरे का हो गया। अब कह रहा है इसकी छत पे, छत घर का जो छत होगा ना उसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बस अब मान रख देंगे हम लोग।
2 इंटू एल प्लस बी का मान, एल का मान कितना है 5, ये 4 और गुना एच का मान कितना 3 जोड़, और ये यहाँ एल का मान कितना हो गया 5 और ये हो गया 4, मल्टीप्लाई कराते हैं 5 4 9 और 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया 54 और प्लस में ये 20, इसे करेंगे कितना हो गया 4 और 5 2 7 74। देखिएगा सारा कितना है मीटर में। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब क्षेत्रफल की अगर यूनिट देना हो तो स्क्वायर में देंगे, अगर आयतन देना हो तो क्यूब में देंगे। यहाँ हमारा मीटर है तो क्या लिख देंगे क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ये आयतन होता तो क्या लिखते मीटर क्यूब लिखते, लेकिन ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की यूनिट किस में होती है मीटर स्क्वायर में होती है, हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसे 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर, ये स्क्वायर है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इसे थोड़ी आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। आप लोग के किताब में तो सेम होगा। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्चा निकालना, व्यय का मतलब होता है खर्चा निकालना। सेम क्वेश्चन है पहले जिस जैसे था, तो यहाँ 1 मीटर प्रति स्क्वायर का दाम कितना है खर्चा 7.5 रुपया, वो जीरो लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7.5 रुपया। और किसका निकालना अपन को 74 का निकालना है। तो अब ये रुपया बन गया, अब मेरा मीटर वगैरह नहीं रहेगा, इसे करते हैं 0 हो गया और ये हो गया अपना 5 से कितना 15 टाइम में, और ये 5 से 2 बार में, और 2 से इसे काटेंगे 37, 15 से 105, 10 15 3 45 और 10 कितना हो गया 55। कितना आया इसका मेरा आंसर 55 रुपये। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले नोट डाउन करेंगे या मैच कर लेंगे अपने, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा तीसरा नंबर ये पता है एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ऐसे मेंसुरेशन एसएससी का। अच्छा एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में, क्या प्रोटेस्ट के बारे में, आप तो जान रहे हैं एसएससी का। आप मतलब आज के टाइम पे एसएससी एकदम पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। तानाशाह मतलब डिक्टेटरशिप कर रही है, जो मन में आ वो कर रही है। अभी नोटिस पे तो नोटिस निकाल रही है। अभी रिसेंट में एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर की रिलीज़ हुई है, और आंसर रिलीज में उन्होंने कहा है क्या कि ना आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और ना किसी कोई टीचर आके इसे सोल्व करवा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर पता ही नहीं लगेगा ना कि क्या पूछ रहा है एग्ज़ाम में, क्या है, क्या पैटर्न है, ना फिर इसकी प्रीवियस ईयर पेपर बनेगी, ना इसका मॉडल पेपर ही बन सकता है। और क्या है कि अगर कोई टीचर करा भी देना तो वो लगभग 1 करोड़ की फाइन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मुझे बड़ा अनफेयर लगा ये। एसएससी आज के टाइम पे तानाशाह हो गई है। मुझे लग रहा है कि हमारे आदरणीय मोदी जी को इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। हमारे एक सर है अभिनय शर्मा सर, आप सब भी जानते होंगे इन्हें। अभिनय शर्मा सर हैं, ये हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह डाल रहे हैं। इन्होंने टीचरों से डोनेशन मांगना, डोनेशन क्या मतलब थोड़े बहुत जो पैसे नहीं होता है कि अकेले वो थोड़ी बियर करेंगे, सारे लोग मिलके बियर करेंगे ना। तो ये सर डालने वाले। हम भी अपने कोचिंग से अशोका के तरफ से A फॉर अशोका, A फॉर अभिनय सर, हम भी अपने कोचिंग से थोड़े बहुत इनके लिए देंगे। अभी तो कोचिंग नहीं है, मेरे पास भी बहुत नहीं है, लेकिन जितना हो पाएगा हम अभिनय सर से बात करके हम उन्हें भी देंगे। चलिए अब मेरा क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। ऑफलाइन वाले आप लोग बनाए हैं ना, बना है आप लोगों से, चलिए ठीक है बनाते हैं क्या। अच्छा ठीक है, आप लोग बनाए होंगे, लंबा बनाए होंगे, हम बनाते हैं एक बारी, ठीक है। कोशिश किया जाए ना ऑनलाइन में। फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है कि 10 से चारों दीवारी को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है आपने, ऊंचाई बताना है। इसमें क्या है, किसकी ऊंचाई बताना है, सुनिएगा। पहले जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया 250। किस में दिया, मीटर में दिया, मीटर में दिया, मीटर में लिख देंगे, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं दिया तो मीटर पे ही सॉल्व करते हैं, सीएम वगैरह नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं अच्छा 10 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से, मीटर में ही रहने देते हैं। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारी पर, तो चारों दीवारी पर पेंट कराया गया, मतलब क्षेत्रफल हो गया। और चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्या हो गया, एच हो गया। और कह रहा है कि इस पे खर्च कराने का कितने रुपए से खर्च कराना है, 10 रुपये से खर्च कराना है। और इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया अपना 15,000 रुपये आ गया। नहीं समझ में आया होगा ना, आप लोग बनाए होंगे ना, माना है कि एक्स ऊंचाई है, फिर उसको ऐसे किए होंगे पूरा, ऐसे नहीं। देखिएगा आयताकार हॉल का फर्श का परिमाप हमने लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250 मीटर। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारी पर, तो चारों दीवारी पर पेंट कराने की लागत का मतलब हुआ कि चारों दीवारी पर पेंट कराने का हमने एरिया निकालना है।
तो हमने लिख दिया चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। हो गया यहाँ तक। अब इस एरिया में मतलब हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। 10 रुपये की दर से हमने गुना करा दिया तो पैसा मेरा कितना लग रहा है, 15,000 लग रहा है। अब जो है भर लेते हैं। ये देखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया है ना, तो 2 इंटू एल बी के जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, 250। ये एच लिख देंगे, ये 10 लिख देंगे, और ये अपना हो गया 15,000। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये, मतलब नहीं, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिया, इधर इधर का जीरो नहीं कटता है कभी। अब ये 25 का पारा पड़ेंगे तो 6 टाइम्स में गया, एच का मान कितना आ गया अपना 6 मीटर है, तो मीटर में आंसर दे देंगे। ये एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला था। क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बारी आप।